हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास मिल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे आपके अपने यूट्यूब चैनल केयरटेक एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, स्वस्थ रहो मत रहो हेल्थ सीरीज में मैं आज आपसे एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहा हूं, एक नए अध्याय के साथ जुड़ रहा हूं जिसका नाम है लीकी गट। जैसा कि आप सभी को पता है, अब हम गट हेल्थ से संबंधित टॉपिक लेकर आ रहे हैं लगातार, जिसमें आपको पता है ये आपके मुंह से शुरू होके आपके आमाशय से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सभी की बातें हम करते हैं गट हेल्थ में। यहाँ तक कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इंक्लूड करते हैं आपकी गट हेल्थ में। ये आपके ब्रेन से संबंधित है, इसके क्या क्या साइन है ये मैंने आपको पहले बता रखा है। अगर आप वो पहले का वीडियो देखना चाहते हैं, पहले वाले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर अच्छे से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लीकी गट। आखिरकार ये क्या है? ऐसा कौन सा गट हो गया जो लीक हो जाता है, या मतलब उसकी परमेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इसको बोलते हैं लीकी गट। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने आमाशय में एक अलग प्रकार की लेयर रहती है, आपके इंटेस्टाइन में एक परत बनी हुई रहती है, उसको बोलते हैं लाइनिंग, मतलब गट लाइनिंग। आपके गट की एक लाइनिंग है जिसको अपन गट लाइनिंग बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, उसमें स्पोर्स हो जाते हैं, उसमें छेद हो जाते हैं, वो जगह जगह से टूटने लग जाते हैं। इसकी वजह से एक अपने को सिंड्रोम हो जाता है, लीकी गट सिंड्रोम। अब लीकी गट सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे एक नेट होता है, एक जाल होता है, वो क्या है अच्छे से पैक रहता है, लेकिन क्या है कि हम टॉक्सिन्स लेते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स लेते हैं, यहाँ तक कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खाने पर ध्यान नहीं देते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, यहाँ तक कि कुछ टॉक्सिन्स अपने अंदर चले जाते हैं। तो ये जो ऐसी स्थिति होती है वो ऐसे हो जाती है जिसके अंदर से आपको जगह दिखने लग जाती है, आप में होल हो जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं। उसकी वजह से अनडाइजेस्ट फूड है, टॉक्सिन सब्सटेंस है, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स हो जाते हैं। इसको बोलते हैं लीकी गट सिंड्रोम। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि मैं लीकी गट सिंड्रोम से ग्रसित हो चुका हूँ। इसके लिए अगर आपको लगातार आलस रहता है, आपको फटीग रहता है, यहाँ तक कि माइग्रेन हेडेक रहता है, जॉइंट पेन रहता है, आपको एलर्जी होने लग जाती है, एलर्जी स्किन से संबंधित भी हो सकती है, जैसे एक्ने है, एक्जिमा है, या राइनाइटिस जैसी समस्याओं से भी अगर आप जूझ रहे हैं तो भी आपको सोचना चाहिए आपकी गट की हेल्थ प्रॉपर नहीं है, आपके माइक्रोबायोम है वो कम हो चुके हैं, उसकी क्वालिटी घट चुकी है। इसके साथ ही साथ अगर आपको कांस्टेंट ब्लोटिंग रहती है, खाने के बाद आपका पेट फुला हुआ रहता है, आपका बाउल मूवमेंट इरेगुलर हो गया है, जिसमें आपको दस्त लगने की शिकायत है, जैसे डायरिया है, यहाँ तक कि आप क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो गए हो, तो आपको समझना चाहिए कि अब आपका बाउल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपका गट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। अब गट प्रॉपर वर्क नहीं कर, अगर आपको पता चलता है कि आपका गट वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसकी अंदर की जो लाइनिंग है वो ब्रेक हो चुकी है, उसमें कट लग चुके हैं, उसमें जगह बन गई है, जिसकी वजह से आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है। नॉर्मल आपकी जो लाइनिंग है वो एक तरह का आपका प्रोटेक्टिव कवर होता है, आपके ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट कुछ मिक्स नहीं होता है, जिसमें कुछ पैथोजेंस भी हो सकते हैं, इसके साथ ही साथ कुछ इन्फ्लामेटरी सेल होते हैं। तो अब क्या करें, अगर आपकी गट लाइनिंग लूज हो चुकी है, आपकी गट लाइनिंग में जगह बन गई है, आपका अनडाइजेस्ट फूड है या टॉक्सिन्स हैं वो आपके डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स होने लग गए, तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको करने की जरूरत है, आपको रिपेयर करना होगा आपको गट लाइनिंग को। आपकी गट लाइन को रिपेयर कैसे करेंगे? आपको फूड एलर्जी है तो उसका ध्यान देना है। आपको सबसे पहले अपने डाइट को सुधारना है, उसमें आपको रिफाइंड शुगर है उससे दूरी बनानी है, यहाँ तक कि जो रिफाइंड ऑयल है वो यूज नहीं करना है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड कंज्यूम नहीं करना है जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, यहाँ तक कि स्वीटनर्स होते हैं, वो भी सिर्फ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, इनसे आपको बचना है। स्ट्रेस आपको कम करना है, आपको अच्छे से हाइड्रेट रहना है, अच्छे से पानी कंज्यूम करते रहना है। छोटे छोटे इन्फेक्शन से जब आप एंटीबायोटिक लेने लग जाते हो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के, तब भी आपको ये शिकायत देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपकी ओवरऑल मेडिसिन है वो लगभग आप जो ओरल रूट से लेते हो, आपके मुंह के द्वारा जो आप लेते हो, जो सॉलिड टेबलेट आप लेते हो, वो अधिकांश आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ही अब्जॉर्ब होती हैं।
इसलिए ये आपकी गट लाइन को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। इसलिए छोटे छोटे इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक लेने से बचना चाहिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना। इसके साथ ही साथ कुछ कॉमन इन्फेक्शन है जैसे एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, पैरासाइट्स है, ईस्ट है, ये सभी प्रकार के आपकी लाइनिंग को कमजोर कर देते हैं, आपकी गट लाइन को कमजोर कर देते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपका जो हैप्पी हार्मोन है सेरोटोनिन वो 80 से 90% तक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर निर्भर कर आपकी गट हेल्थ से रिलेटेड है। तो अगर आपका स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो आप हैप्पी नहीं रहोगे, आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। मैं अब आपको आसान भाषा में बताता हूँ ये लीकी गट सिंड्रोम क्या होता है। जैसे कि आपकी लाइनिंग ऐसे रहनी चाहिए लेकिन आप कुछ ऐसा खाते हो, आपकी हैबिट्स ऐसी हैं, आप खाने में कुछ टॉक्सिन्स खाते हो, एंटीबायोटिक खाते हो, आपका स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा रहता है। अगर ये सारी चीज होते हैं तो आपकी ये जो प्रोटेक्टिव है, जैसे मेरी अंगुलियां चिपकी हुई हैं, ये ऐसे हो जाए, इसमें अंदर तक आपके जो भी टॉक्सिन्स है, बैक्टीरिया है, अनडाइजेस्ट फूड है, वो आपके डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होने लग जाते हैं। ये जो आपके अंदर बैक्टीरिया जाते हैं, टॉक्सिन्स जाते हैं, अनडाइजेस्ट फूड आपके ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स होता है, ये आपके इंटेरिक नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। इसकी वजह से आपका ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता है, आपके मेमोरी रिलेटेड इशू होने लग जाते हैं, आपको माइग्रेन रहने लग जाता है। इसके साथ ही साथ आपके फोकस में कमी आती है, आपकी शार्पनेस में कमी आती है, आपका आईक्यू लेवल धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इसके साथ ही साथ अब आपको अगर किसी चीज की फूड एलर्जी है तो आपको सबसे पहले IgE फूड एलर्जी टेस्ट अवश्य करवाना चाहिए। ये एक डायग्नोसिस करने का तरीका है। जैसे आप गेहूं खाते हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, आप किसी भी प्रकार का मील कंज्यूम करते हैं, आपको एलर्जी हो जाती है, वो स्किन से संबंधित हो सकती है या आपके अलग किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो आपके बाउल को डिस्टर्ब कर सकती है, आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकती है। अगर आपके शरीर में इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं किसी भी चीज को खाने के बाद, तो आपको हमेशा एक एलर्जी टेस्ट करवाना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और ये टेस्ट करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि लीकी गट हो गया तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है। सुधारने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग करते थे, मोटा अनाज खाना है, मोटे अनाज को प्राथमिकता देनी है, आपको अपनी डाइट को चेंज करना है, आपको बैलेंस डाइट खानी है, आपको भरपूर फाइबर लेनी है, जैसे ब्रोकली में भरपूर फाइबर होता है। तो ऐसी चीजें आपको खानी है जिससे आपकी लाइन रिपेयर हो जाए, जो गड्ढे बन गए हैं वो वापिस से भर जाए, वापिस से हील हो जाए, उसमें जो ब्रेक डाउन हो गया वो सही हो जाए। इन सभी चीजों के लिए सबसे पहले अपने को अपने खाने पर ध्यान देना। अब सेकंड आता है L-ग्लूटामाइन। ये एक अमीनो एसिड है, इसके बहुत सारे मार्केट में सप्लीमेंट अवेलेबल है जो आपकी इनर लाइनिंग है उसको हील और सील कर देते हैं, जिसकी वजह से अनडाइजेस्ट फूड और टॉक्सिन्स ये सब चीजें आपके ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स नहीं होती है। सप्लीमेंट किसी भी प्रकार का यूज करने से पहले अपने डॉक्टर्स की परामर्श अवश्य लें, सलाह जरूर लें, क्योंकि सभी प्रकार के सप्लीमेंट्स आपके लिए नहीं बने हुए। उसमें काफी सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कलरिंग एजेंट होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। इसलिए सबसे पहले परामर्श लें, उसके बाद डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट किए हुए या प्रिस्क्राइब किए हुए सप्लीमेंट्स ही आपको यूज करने चाहिए। इससे आप अपनी इनर लाइनिंग है, गट हेल्थ है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके गट के इनर लाइनिंग की हील और शील क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो का निष्कर्ष एक संक्षिप्त रूप में कि लीकी गट क्या है और किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए और कैसे ये होता है। अब आपको बताया है कि लीकी गट में जो टाइटनेस है, आपकी इनर लाइनिंग में जो टाइटनेस है, अगर वो लूज हो गई, उसमें जगह बन गई है, तब आपके फूड पार्टिकल्स, टॉक्सिन्स, यहाँ तक कि बैक्टीरिया आपके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको स्किन से संबंधित डायरेक्ट ब्लोटिंग रहती है, कांस्टेंट ब्लोटिंग रहती है। अगर आपको लीकी गट सिंड्रोम से संबंधित ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमेशा करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में कल इसी टाइम। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्टे हेल्दी, स्टे स्मार्ट। धन्यवाद।